राजस्थान में साहब सरकार दौड़ रही है। सियासत की गाड़ियों की रफ्तार कुछ ऐसी कि जब तक देखो आंखों से ओझल हो जाए। पिछले कुछ दिनों तक कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी थी। 100 से ज्यादा की स्पीड पर राजस्थान के कई इलाकों में कोरोना का वायरस दौड़ रहा है। और इधर हमारी सरकार, पहले गुलाबी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर सरकार का ठिकाना था और अब यह स्वर्ण नगरी जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर नया ठिकाना। यह होटल आधुनिक था और यहाँ पर हेरिटेज की झलक मिलती है, तो क्यों न यहाँ के भी आनंद ले लिए जाए। सरकार के नुमाइंदों की चाहे अपने इलाके की जनता से लंबे वक्त से बात हुई या ना हुई हो, लेकिन हमारे इन माननीयों ने हवा से जरूर बात की। किसी को डर भी लगा तो किसी ने सेल्फी भी ली, कोई पहली बार हवा में तैरा तो किसी ने लंबे वक्त बाद इस सियासी हवाई जहाज की सैर की। और जब सैर सरकार की हो तो मजा तो आना ही है। कहा जा रहा है कि सरकार बचाने की ये सारी कवायद है। सरकार बचाना जरूरी है, लेकिन जिनसे हमारे माननीयों को डर है उनकी तो झलक भी नहीं मिल रही। अब सरकार जैसलमेर में है तो हमारी सरकार पर पहरा भी पूरा है, क्योंकि यहाँ डर है। ईद का मौका था तो मुबारकबाद भी दी गई, इबादत भी की गई, किसी ने भगवान भोलेनाथ की अर्चना भी की। अब एक तरफ ईद तो दूसरी तरफ सावन का महीना चल रहा है, तो जाहिर है कि शिव शंकर का आशीर्वाद भी जरूरी है। बात यह भी सही है कि चाहे हवा में कितना ही उड़ लिया जाए, लेकिन आना तो जमीन पर ही है। सरकार के नुमाइंदे हैं साहब जनता के पालनहार, लेकिन इस वक्त तो ये जनता से भी दूर और अपने घर वालों से भी। कटाक्ष करने वाले पड़ोसी कहते हैं कि साहब ये डर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमें किसी का डर नहीं। तो फिर जनता को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार भाग क्यों रही है। सरकार के स्कूल 14 अगस्त को खुलेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में सियासत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं ताकि इम्तिहान के मौके पर कोई गलती ना कर दे। अब जनाब इसकी भी क्या जिम्मेदारी कि लाख पाठ पढ़ाने के बाद भी अगर किसी सवाल का जवाब गलत दे दिया जाए, और शायद इसलिए अब सम के दौरों पर सियासी पढ़ाई चल रही है। सभी लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। महीना सावन का है, लेकिन जैसलमेर में बारिश नहीं है, रेत भी सूख रही है। पता तो ये भी चला है कि कुछ नुमाइंदों की तबीयत भी यहाँ पहुँचने के बाद बिगड़ गई। अब साहब जब अचानक पानी बदलता है तो वह भी इंसानी जिस्म के समीकरण बिगाड़ तो देता ही है, लेकिन बात बस यही कि दिमागी समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि यह सरकार है जनाब जिसका इंतजार जनता जनार्दन को भी है। अब तो वो आसमान में उड़ते पंछियों को देख रही है, सोच यही रही है कि काश अब तो पास आ जाओ। लेकिन अभी एक पखवाड़ा बाकी है जब यहाँ भी कुछ चहल पहल होगी और ये दौड़ भाग भी शायद खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।